नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। दिल्ली की राजनीति में जो पारा है वो भी लगातार चढ़ा हुआ है। दिल्ली में 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले दिल्ली में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। आज हम जिस सीट की बात कर रहे हैं वो है नई दिल्ली लोकसभा सीट की। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने कैंडिडेट का टिकट बदला है। बीजेपी ने इस बार यहां से एक नया कैंडिडेट उतारा है, वो है सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। उनके सामने हैं आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के जनता के मुद्दे क्या हैं? इस बार इस सीट पर जो मुकाबला बताया जा रहा है वो उनके हिसाब से क्या कांटे का है या फिर एक तरफा है? और यहाँ की जनता जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बदला है उसके बारे में क्या सोचती है और कितने विकास के काम इस इलाके में हुए हैं पिछले 10 साल में? इन्हीं तमाम सवालों के साथ यहाँ की जनता से ही बातचीत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। राहुल नाम है मेरा। राहुल भाई, ये बताइए कि क्या चल रहा है माहौल यहाँ पर नई दिल्ली सीट पर, क्योंकि इस बार तो बीजेपी ने टिकट बदला है, बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नई प्रत्याशी हैं, पिछली जो मीनाक्षी लेखिका 2 बार से जो जीतती आई हैं, इस बार उनको टिकट नहीं दिया है। तो क्या इसका कोई फ़र्क है? और दूसरा, इस सीट पर क्या माहौल चल रहा है अभी? माहौल तो ओपनली बीजेपी का ही है वैसे तो, और बीजेपी आनी चाहिए क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है। कोई एमसीडी नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है इसके अंदर ना। ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट मोदी जी के लिए है, तो होपफुली बीजेपी ही आएगी। बीजेपी बाकी बांसुरी स्वराज जी का, वो सुषमा स्वराज जी की बेटी है, तो है कुछ ना कुछ आप लोग जानते थे इससे पहले उनको? जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, इतना डीपली नहीं जानते। मीनाक्षी लेखी को तो अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन बांसुरी स्वराज जी को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते थे। लेकिन इतना जानते हैं कि बैकग्राउंड पॉलिटिक्स है, तो होपफुली कुछ अच्छा ही होगा। इस बार जो टिकट बदला है, आपको लगता है कि वो फैसला ठीक था? मतलब यहाँ मीनाक्षी लेखी को ही मौका देना चाहिए था, वो भी कोई चर्चा है यहाँ पर? अब ये टीम गेम वाली बात है, जो कुछ सोचा होगा उन्होंने तो अच्छा ही सोचा होगा, कुछ ना कुछ कोई नया चेहरा, शायद कुछ अच्छा होने वाली बात होगी, और क्या होगा। तो क्या काम नहीं किया था क्या मीनाक्षी लेखी जी ने पिछले 10 साल में? क्योंकि 2 बार से आप लोगों ने उनको चुनकर संसद भेजा, टिकट उनका बदला। कितना विकास हुआ पिछले 10 साल में, अगर आप कुछ बता पाएँ यहाँ पर? विकास आपको दिखेगा, आप मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक स्टार्टिंग करो, पिछले 10 साल में आपने देखा होगा। मैं तो पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, तो विकास तो काफ़ी हुआ है। टक्कर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अभी बेल पर बाहर हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। इसका कोई असर आप देखते हैं यहाँ? देखो, मैं उस चीज़ के लिए नहीं मैं कहना चाहता किसी चीज़ के लिए कि जेल में कौन गया है कौन नहीं गया, लेकिन सेंटर में जो इस टाइम है कि मोदी जी की टक्कर पे कोई भी नहीं है इस टाइम, क्योंकि कोई चेहरा नहीं है जो सेंटर में हो। अब स्टेट में तो ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। जैसे दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, वो उसमें अब एमसीडी में भी आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन अगर सेंटर में आप आ जाती है तो मैं कुछ, लेकिन कहाँ तक आएगी, किस स्टेट में आएगी? दिल्ली में आ जाएगी, चलो 7 सीटों से सेंटर में थोड़ा ना गवर्नमेंट नहीं, बनेगी। आपको लग रहा है कि 4 और 3 का जो इस बार कांग्रेस और आम आदमी अगर आ भी जाते हैं बाई द वे, तो कैसे वो पीएम बनाएंगे? पीएम के लिए मेन तो पीएम के लिए है ना, तो पीएम के लिए कैसे बनाएंगे? हर स्टेट में आनी चाहिए सीटें, मेन तो हर स्टेट से है, ये चीज़ है। काम किया बीजेपी ने तो काम के उससे मिलेगा जरूर, लेकिन केजरीवाल जी बेवजह जेल में थोड़ी ना गए हैं। केजरीवाल जी भी रीजन से गए हैं, जब उन्होंने क्वार्टर पे क्वार्टर फ्री बांटे हैं, ऐसे थोड़ा ना बांटे गए हैं वो फ्री, तभी वो जेल पे। कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे कुछ भी हो। वो कानून तो कानून के हिसाब से है। आपने पढ़ा होगा तो 8 समन गए थे पहले उन्हें, एक भी समन पे वो हाजिर नहीं हुए कोर्ट में, तब वो अरेस्ट हुए। ऐसे नहीं अरेस्ट हुए। तो जो भी है लीगल तरीके से होगा, इनलीगल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या है माहौल यहाँ पर? टिकट बदला बीजेपी ने? वो तो प्रधानमंत्री का ही चेहरा है, मेन तो उसी का ही हो चुनाव, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। कोई और चेहरा नहीं जो इससे लायक हो, कोई हमें दिखता नहीं। या जो सारे मिल के बने हैं, इनका अपना चेहरा ही नहीं कि भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अभी मोदी का ही चेहरा चल रहा है, उन्हीं को वो ही बनेंगे। अभी तो कोई और आगे दिख नहीं रहा। मीनाक्षी लेखी का टिकट बदला बीजेपी ने इस बार, यहाँ से बांसुरी स्वराज को दिया है, तो वो आपको लगता है कहीं नुकसान तो नहीं करेगा क्योंकि कैंडिडेट बदला है? तो नुकसान तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुषमा स्वराज की बेटी है, उन्होंने काफ़ी बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम करा है। उसके नाम से इनका तार जुड़ा हुआ, अच्छा काम ये भी कर सकती है, इसलिए बदला उनको कुछ अच्छा लगा होगा
क्योंकि ये कोई नई तो है नहीं कि दिल्ली वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं दिल्ली की, इसलिए उन्होंने उनकी बेटी को दिया कि भाई आगे ये भी कुछ करे, तो इसलिए उनका टिकट मतलब मेरे ख्याल नुकसान तो नहीं होना, फ़ायदा ही होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस बार वोट देंगे तो क्या बदलाव आप चाहते हैं कि हो जो पिछले 10 साल में 15 साल में अभी तक इस सीट पर नहीं हुए हैं? बदलाव तो देखो सबसे बड़ी बात बीजेपी से आना चाहिए मोदी जी को, कि देखो सबसे ज़्यादा मवाद जल था जम्मू कश्मीर का, वो हल हुआ, हमेशा लड़ाई दंगे फसाद होते थे, राम मंदिर का होता था वो हल हो गया है, इसलिए जो भी काम करे मतलब अच्छा ही काम करे, इसलिए मोदी के चेहरे पे वोट डाला। विकास के लिए तो भाई जो दूसरे चुनाव होते हैं उनमें किसी भी चुनो, लेकिन इससे प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश को जो रोकने का हर संभालने का काम इनके अलावा कोई विकल्प मेरे को नज़र नहीं आता कोई संभाल सके, क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता अभी तक, अभी तक तो कोई है ही नहीं। लड़ाई नज़र आ रही है सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज के बीच में कहीं आपको? नहीं इतना तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक बीजेपी रहेगी आगे और तो मुश्किल है कोई, और तो वैसे आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत जो काम करी बियादों में रहती है तो रह गई है, उससे थोड़ा इसको नुकसान हो सकता है। जो पिछली बार 7 ले गई, इस बार तो मेरे ख्याल से बटेगा जरूर सीटें हैं। अच्छा, अभी अभी जो गठबंधन हुआ है दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, 4 सीटें वो लड़ेंगी, 3 सीटें कांग्रेस, तो कुछ सीटें आपको लगता है कि निकाल ले जाएंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस का तो मुश्किल है, आम आदमी पार्टी कोई सीटें निकाले, कांग्रेस जहाँ खड़ी है उसका मुश्किल निकलना आम है। आदमी पार्टी का लगता है एक आध सीट निकालेगा, कांग्रेस से निकाल नहीं सकता। ये गठबंधन सबसे बड़ी, देखो इनका एक ही मुद्दा लेके चलते हैं, हमने मोदी को रोकना है। क्यों रोकना है? तुम्हारे अंदर कौन है? तुम अपने एक बलबूते इकट्ठे क्यों रहे हो? अपने बलबूते पर लड़ो। पहले एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को गाली देते, चोर बोलते थे, आज वही सब मौसर इकट्ठे हो गए सारे, क्योंकि उसका एक ही चेहरा है कि हमने मोदी को रोकना है। क्यों रोकना है? अच्छा काम कर रहे हैं। कभी भी ईमानदार कोई अफसर होगा, उसको तबादले के लिए जितने चमचे, जितने खाने पीने वाले लोग होंगे, वो यही कोशिश करे भाई इस बंदे को हटाना कैसे है। उनको कोई जोड़ने का, कोई चीज़ बनाने का, कोई बैंक बैलेंस करने का कोई वो तो नहीं है, उनको कोई जरिए नहीं कि हमने कुछ बनाना है। ये लोग सारे इकट्ठे होकर उनका जरिए ही है बस। मुद्दा ये है 2013 में हमारे केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान में अन्ना हज़ारे के साथ क्या किया था? अन्ना हज़ारे के साथ लेकर के रामलीला मैदान में ये काम था कि भ्रष्टाचार के अंदर 27 पार्टियाँ भी, राजनीतिक पार्टियां, जिनको उन्होंने 27 पार्टियों के लिए अलग अलग लीडर के 77 लीडर की लिस्ट दी थी, इनको मुझे अंदर करना है। 77 लीडर्स को अंदर करना था, लिस्ट दे रखी थी उस समय। किसने दी थी? ये केजरीवाल साहब ने। कौन थे ये वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे जो कि वहाँ छोड़ करके अन्ना हज़ारे साथ लगे थे। उस क्या मकसद था इनका? ये काम था करने का, तो भ्रष्टाचार में, और वही जिसमें 77 यूनिट में लगे थे कि भ्रष्टाचारियों को अंदर करना है। आज के टाइम में अंदर से निकलने के लिए गठबंधन बनाकर खड़ा करके, और उन पार्टियों को 27 पार्टियों कह रहे हैं कि सबको मैं सब पार्टियाँ मिल करके भाई हमको जो किस तरह अंदर निकाला जाए, बाहर निकाला, सपोर्ट किया जाए। सपोर्ट किसका ले रही है? उसको जिसको अन्ना हज़ारे के साथ लेकर के केजरीवाल साहब ने उस टाइम पर आंदोलन किया था। हम सब टोपी लगा करके घूम रहे थे, मैं भी आप हूँ, मैं केजरीवाल। सारी ये जनता थी, सभी को बनाया गया। क्यों भाई? किसने बनाया? केजरीवाल ने। वो आप पार्टी थी ना, वो केजरीवाल ने बनाया अंदर। किसके लिए? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। मैं ये लाल वैन, मेरी नीली वैन है, इसमें घूमूंगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी मेरे साधन नहीं होंगे, मैं राजनीति चेंज कर दूंगा। चेंज किया हुआ राजनीति है, ये चेंज किया, खुद अंदर बैठे हुए हैं और बाहरी पार्टी सपोर्ट मांग रहे हैं उनको, जिसको अंदर करना था। भ्रष्टाचारियों को शर्म नहीं आती उनको। और आज आप खड़े होकर के आज मेरे को यहाँ पूछ भी रहे हैं, ठीक है, आपका आप बनता, प्रजातंत्र है, ये हमारा काम, हक है, पूछेंगे हम, हक है, इनका पूछेंगे, इनके अपना अलग है, इनका अलग तरीका अलग, ठीक है। लेकिन आप ही की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, उसमें शीला दीक्षित के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था उस वक्त की सूटकेस भरा हुआ पूरा सबूत मेरे पास है, आप जब चाहेंगे मैं दिखा दूंगा। हालांकि शीला दीक्षित जी हमारे लेकिन अब कांग्रेस के साथ, आज कांग्रेस के साथ गठबंधन वाले घूम रहे हैं। अब उनको वो हमारे सपोर्टर हो गए। अब 4 सीट आप ले लो, 3 मेरे को दे दो। अब ये चल रहा है सरकार के लिए। वो चोर मौसेरे भाई हो गए ना अब। और किसको रोक रहे हैं? मोदी को रोकना। मोदी क्या है? मोदी एक राष्ट्र है, अकेला मोदी नहीं है। मोदी ने आज 57 कंट्रीज के, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर वो अपना हर कंट्री वाला कह रहा है इस टाइम में। बच्चे पूछोगे ना, जवाब मिलता है, हर उस 57 कंट्रीज के अंदर जवाब मिलता है। मोदी जैसा चाहिए, मोदी जैसा लीडर चाहिए। पाकिस्तान में उसी पाकिस्तान के अंदर की एक बंदा अभी उससे पहले कोई कह रहा था वहाँ पे उसमें इस्लामाबाद के अंदर, बच्चा पूछा गया मदरसे में, ऐसे पूछा, बच्चा 10-12 साल का बच्चा था, उससे पूछा गया मदरसे पूछा उसमें लेकर के, आपको कैसा मतलब लीडर चाहिए? हमारे जो इमरान खान जी हैं, ये नाम लिया गया तो बच्चा कहता है जो बोलना ढंग से नहीं आता था, मदरसे का बच्चा, जो कि इसकी स्टडी क्या कराई जाती है, काफिरों की, काफिर है ये, उनको वो बच्चा कहता है मोदी जैसा चाहिए।
और आज हम खड़े होकर डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं कि कौन सी सरकार बननी चाहिए। आपको मोदी चाहिए, आप भी खड़े हैं पूछ रहे हैं मोदी चाहिए। 2024 में कर सकते हैं, 2029 में जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने की भी। अच्छा, इस बार 2029 में अभी तो मोदी ने क्या कहा है, 400 पार, 400 पार। 400 पार कोई नारा नहीं है, 400 पार राज्यसभा की पूरी सीटें चाहिए। आज कम से कम 70 ऐसे नियम कानून है कायदे निकालने इन्होंने जो पास करने संसद के अंदर। किस लिए करने हैं? हमारी सीटें कितनी यहाँ की, और इसके अंदर भी 113 सीटें हमारी संसद तो चाहिए। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि संविधान बदल। आज फिर मोदी 4 सीटें किस लिए चाहिए? 4 सीटें चाहिए, अपने सांसद में पास है, पहले पास था, 2019 में पास था, 16 में पास थे, आज भी आगे पास है, मालूम उनको पास है। राज्यसभा में सीटें पास करने के लिए चाहिए 400 सीटें, जिससे आने वाले टाइम में अब कितने कानून पास किए इन्होंने? 3 नहीं किए हैं। अब 3 कानून समझते ना, 370 कानून हटा दिया, ठीक है, मंदिर बनवा दिया, ठीक है, 3 तलाक हो गया, ठीक। ये इसका 17 कानून और हैं, पास हो चुके हैं, जो कि हम सिस्टम में भी आए नहीं है। वो कब आएंगे? वो जब राज्यसभा में कहीं ना कहीं इनकी खाएंगे थोड़ी रुकावट है। अगर 405 सीट चाहिए तो हमको 400 पार क्यों कह रहे हैं? 400 कोई नहीं कहते। 405 का मतलब है 405 सीटें राज्यसभा में पास करना। इस सीट पर, नई दिल्ली सीट पर मुकाबला है कहीं कोई सोमनाथ भारती और कोई मुकाबला क्या चोरों की बात इकट्ठी करनी है हमने? कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ ये हमारा कोई दिल्ली का चुनाव नहीं है। ये दिल्ली चुनाव क्या लेना देना हमको यार? कैंडिडेट बदला उसका भी कोई फर्क कोई मतलब नहीं है। सिर्फ दिल्ली में चुनाव नहीं है, हमारा राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रभक्त वो पैदा करना है, जिसके अंदर 400 लोग कोई सांसद नहीं आने हैं, सब राष्ट्रभक्त पैदा किए हैं मोदी ने। 3 स्टेट में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहाँ पर क्या हुआ? उस तीनों स्टेट के अंदर उसने सिर्फ वहाँ से पैदा करेगा जो कि कोई जानता भी नहीं था। सिर्फ किस में जानते थे? उनके जानते थे वर्कर, हमारे वर्कर हैं जो नीचे से उतर करके आए हैं, उनको मंत्री में रखा। इस समय भी जो है आप देख लीजिए, ओबीसी एनटी में कौन खड़ा कर रखा है उन्होंने? ओबीसी एनटी में कौन है? क्या वो कोई लीडर था? कोई लीडर थी? वो खड़ी हुई है ना, काम कर रही है ना, वर्किंग कर रही है, वहाँ शुरू गया। और मोदी बाद में करा आबू धाबी में स्टार्ट कर चुके हैं। आबू धाबी में हमारे सनातनों का डंका स्टार्ट हो चुका है, जहाँ से हमारे सनातन के अंदर, हिंदुओं के अंदर जहाँ शुरुआत हुई थी किस चीज़ की, ये मूर्ति मंदिरों की तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, वो हिंदुओं को, सनातन को ख़त्म करने के लिए वो शुरू हुई थी। आबू धाबी में पहला नींव रख दी गई है, अब उधर मंदिर बना दिया गया है सनातनियों का। किसने बनवाया ये राष्ट्र निर्माता हिंदू राष्ट्र नहीं, सनातन यहाँ से नहीं है। आज के टाइम में नया संसद बनाया ना, वहाँ नया संसद के अंदर भी अखंड भारत का नक्शा बनाया मोदी ने। पता क्यों? किसी को पता है बारे में? क्यों पता है? वो सोच है उसने। 2047 में अखंड भारत नक्शा पहले बना के पैदा कर दिया अगले ने, 25 साल पहले बना के रखा हुआ है। संसद कोई संसद नहीं है, वो अखंड भारत है, वो उसने नक्शा बना के रखा हुआ है। गुलामी का त्याग करके उसमें अखंड भारत बना हुआ है। ये मोदी कोई अलग नहीं, राष्ट्र निर्माता है और राष्ट्र पीछे लेके चल रहे हैं, और राष्ट्र निर्माता ही पीछे लेके चल रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का है। ये एम्प्लॉयमेंट यूथ में जो आजकल बेरोजगारी चल रही है, पेपर लीक्स हो जा रहे हैं, वो मामला हमारे लिए बहुत ही गमगीन है और कंसर्न ओरिएंटेड है, राइट। तो उस पर हमें उस मुद्दे पर मुझे बात करना चाहिए। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, बट वहाँ पे जो ओवरऑल माहौल देखा जा रहा है तो इंडिया गठबंधन का माहौल अच्छा चल रहा है। बिकॉज राहुल इज थिंकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, अखिलेश इज थिंकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। सी, मोदी की गारंटी है क्या? अगर कुछ चीज़ से पूछा मोदी की गारंटी क्या है, तो इज अनेबल टू टेल व्हाट आर दिस गारंटी, राइट। द एग्जैक्टली तो स्पेसिफिक होना चाहिए उसकी गारंटी क्या है, वो क्या करने वाले। लेकिन पब्लिक ना वो खुद क्लियर है ना पब्लिक क्लियर है, राइट। ये मुद्दे नहीं है क्या? 370 धारा हटी, राम मंदिर बना, ट्रिपल तलाक हटा, मतलब आपके लिए मुद्दे नहीं है? नहीं, ये सब मुद्दे नहीं। एम्प्लॉयमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सब प्रायोरिटी होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट जो सरकार है आज की उस सब मुद्दों से भटक रही है, उस पर काम नहीं कर पा रही है, इसलिए हमको चश्मा लेके चल रहा हूँ। अब इसको चेंज करना चाहिए। हाँ, दिस इज द न्यू एरा फॉर द चेंज। इस चश्मे से विकास नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा मुझे। बहुत देखने की कोशिश किया लेकिन नहीं दिख रहा है। अभी मैं दूसरा चश्मा बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इसमें कुछ विकास दिख जाए। इस बार बदलाव का मूड है? बदलाव, कंप्लीट बदलाव। लेकिन ये बताइए कि उनका नेता कोई तय नहीं है। बार बार वो यही सवाल पूछते हैं कि गठबंधन का कोई नेता बताइए जो मोदी जी को टक्कर दे सके। किसको नहीं? देखो, यहाँ पे बात टक्कर की नहीं है, बात यहाँ पे विजन की बात है, राइट। मोदी जी से पूछिए कि पिछले भाषण में उन्होंने क्या बोला था, और उनको नहीं पता होगा कि क्या बोला था। फिर अभी उन्होंने कुछ दिन पहले की बात है, राइट, कुछ दिन पहले की बात है कि मस्जिद, अगर इसकी गठबंधन की सरकार बनेगी तो मस्जिद में ताला लगवा देंगे। फिर उन्हें से दूसरे पत्रकार ने, अमित देगवान ने पूछा कि कल के आपने भाषण में ऐसा बोला था। उन्होंने बोला था नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। सी, अपने मोदी जी की आई एम वेरी मच रिस्पेक्टफुल फॉर दिस मोदी, एंड बेसिकली मैं मोदी की नहीं, मैं उस पोजीशन की रिस्पेक्ट करता हूँ जो उस पर्दे पे उस पोजीशन पे बैठा है। बिकॉज उसमें क्या है कि मोदी जी की सबसे बड़ा उनकी वीकनेस है कि वो पढ़े लिखे नहीं है,
राइट। अगर वो पढ़े लिखे रहते तो उनको अच्छी चीज़ें का संज्ञान रहता है कि मैं क्या बोलता हूँ पब्लिक के लिए, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए दो नाम आपको दूं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, तो आप किसे दोनों टक्कर के हैं, दोनों टक्कर कोई के। एक आपको करना पड़ेगा चूज। राहुल। राहुल गांधी। Yes. केजरीवाल क्यों नहीं? इक्वली गुड, बोथ आर इक्वली गुड। इफ यू सी राहुल गांधी का जो एक पार्टी का लेवल है ऑल इंडिया लेवल पे है, एंड केजरीवाल इज लिमिटेड इन 2 या 3 स्टेट, सो रीजन बीइंग राहुल इज फर्स्ट प्रायोरिटी। आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर हम गए, लोगों से उनकी राय जानी हमने कि किस तरह से उनका इस बार चुनावी मिजाज है, क्योंकि यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मीनाक्षी लेखी का टिकट बदला है और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब 25 तारीख को दिल्ली की जनता वोटिंग करेगी, उसके बाद नई दिल्ली सीट पर किसका परचम लहराता है। कैमरा पर्सन राहुल राठौर के साथ मैं शंकर दत्त पंत, बुलंद भारत टीवी, दिल्ली।